श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। 8 जून शिव महापुराण की कथा श्री क्षेत्र जाकरवाड़ी तालुका जिला बीड़ महाराष्ट्र में जो 8 जून से 14 जून 2025 में पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी के मुखारविंद से सुनने को मिली है। तो आज की कथा में जो रोचक जानकारी गुरु जी ने दिया है, तो छोटा सा कथा का सार मैं आपको बताती हूँ। गुरु जी ने क्या खास बातें आज बताई अपनी शिव महापुराण की कथा में। और सोमवार को किए जाने वाला एक बहुत ही महा उपाय मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, वो भी आप ध्यान से सुने। वो आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। ये भृंगी शिव महापुराण की कथा है जो गुरुजी अभी कर रहे हैं। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है जो 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी। यूट्यूब पर आप अपने मोबाइल पर भी इस कथा को देख सकते हैं लाइव। और गुरुजी ने कथा शुरू होते ही बताया कि भृंगी भोलेनाथ का वो भक्त था, शिव का वो भक्त था भृंगी, जो भोलेनाथ की भक्ति में लगा रहता था। उसका कहीं और मन ही नहीं लगता था, सिर्फ भोलेनाथ में ही वो अपना मन लगाता था। गुरुजी ने कहा कि आज रवि प्रदोष है। प्रदोष के दिन से कथा शुरू हो रही है शिव महापुराण की कथा, जो भृंगी शिव महापुराण की कथा है। रवि प्रदोष का दिन बहुत अच्छा दिन होता है। इस दिन शाम का दीपक, प्रदोष काल का मंदिर में दीपक, घर के द्वार का दीपक और भोलेनाथ के दर्शन, भगवान के दर्शन और भोलेनाथ का मंत्र जाप, उनको याद करना, मंत्रों से अपने कंठ से भगवान का मंत्र जाप करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, नमः शिवाय, ये थोड़ी देर करेंगे तो भोलेनाथ हमारा कष्ट जरूर से काटेंगे। हम पर कृपा भोलेनाथ की जरूर होगी। और गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा किसी बस की बात नहीं है करवाने की। ये कोई और नहीं करवाता है, ये खुद भोलेनाथ करवाते हैं। और ये जो कथा करवा रहे हैं उनका नाम भी महादेव ही है। कथा बाँचने वाले भी महादेव और सुनने वाले भी महादेव और करवाने वाले भी महादेव। साथ ही गुरुजी ने ये भी बताया कि किसी इंसान की पहचान करनी है तो उसकी धन दौलत से, उसकी वाणी से, जो वो बोलता है उससे उसका अभिमान झलकता है। तो इंसान की पहचान उसकी वाणी से होती है। धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ उसकी वाणी ही बता देती है कि ये इस इंसान को कितना अभिमान है, कितना घमंड है। तो उसकी पहचान उसकी वाणी से होती है। और घर की पहचान जब घर के सदस्य बोलते हैं तो उसी से उसकी पहचान भी होती है कि इनका घर कैसा होगा, इनको कैसे संस्कार मिले हैं, तभी ये इतने अच्छे इंसान हैं। गुरुजी ने बताया कि भगवान के लिए पुष्प कब तोड़ना चाहिए। ऐसा पहले भी गुरुजी ने पुष्प शिव महापुराण की कथा में बताया है कि जब भगवान को हम पुष्प समर्पित करते हैं तो इनको नहाए बिना तोड़ें कि नहा कर तोड़ें। ऐसा गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया था एक बार। और 5 तरह के पुष्प होते हैं, जो कौन सा भगवान को, जो धरती पे गिर जाए, नीचे गिरा हुआ भी भोलेनाथ को स्वीकार है, ऐसा भी बताया था। तो जब आप पुष्प तोड़ें तो बिना नहाए आपको तोड़ना है, नहा कर नहीं तोड़ना है। आप जब स्नान करने जाएं उससे पहले पुष्प को तोड़ के रख लीजिए भगवान के लिए। पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा हुई थी तो गुरुजी ने कहा है आस्था चैनल वालों को भी कि एक बार फिर से वो कथा दिखाई जाए, ताकि हम सबको फिर से याद आ जाए कि पुष्प कैसे भोलेनाथ को समर्पित करना चाहिए। उसमें पुष्प के बारे में जानकारी है, कौन सा पुष्प किस दिन भगवान को चढ़ाते हैं और मनोकामना के लिए कौन सा पुष्प भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। सभी तरह की जानकारी जो पुष्प की है वो भोलेनाथ की कैसे समर्पित करना चाहिए, ये पुष्प शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया है विशेष। तो आप वो कथा एक बार फिर से भक्तों को, जो शिव भक्त है, उनको दिखाएं। और अब मैं आपको बताती हूँ 9 जून का जो अंतिम ज्येष्ठ माह का सोमवार है, उस पर आपको क्या करना है। जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुजी का ही शिव महापुराण कथा का बताया गया उपाय है। ये जो सोमवार को करने वाले उपाय हैं जो आप करेंगे, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, तो इस उपाय से सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को इसका लाभ मिलेगा, फल मिलेगा। जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, पैसे घर पे टिकते नहीं हैं, लक्ष्मी नहीं रुक रही है घर के अंदर, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है या पैसा घर में आता ही नहीं है, बिल्कुल इनकम नहीं है, तो ये उपाय एक बार आप ज़रूर से करें जो सोमवार को करना है।
ये उपाय अगर आप मन से विश्वास से करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा, फल जरूर मिलेगा इस उपाय का। ये उपाय करने के लिए आपको 2 दीपक, 1 कलश जल और 1 चावल के दाने की ज़रूरत है। रोज़ जैसे आप मंदिर जाते हैं वैसे ही आपको कल सुबह सोमवार को भी मंदिर जाना है और 1 कलश, 2 दीपक, 1 चावल लेकर जाने हैं। जल भोलेनाथ को समर्पित करना है, जो 12 बजे से पहले पहले सुबह कर देना है। और फिर प्रदोष काल में शाम को 4 बजे 5 बजे के करीब आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है और वो जो चावल का दाना है वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। और उस वृक्ष की बेलपत्र के वृक्ष की 7, 11, 21 जितनी आपसे लगे उतनी परिक्रमा आप ज़रूर से लगाएं। और शाम के समय में आपको लंबी बाती का दीपक प्रदोष काल में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जलाना है और 1 दीपक भोलेनाथ के मंदिर में या मंदिर के द्वार पर जरूर से प्रज्वलित करना है। ये सोमवार को करना है आपको। ये महा उपाय है। और जो आपके पास व्यवस्था हो, घी तेल तो दोनों चलेगा, कोई भी घी से कर दीजिए चाहे तेल से कर दीजिए, जितना आपके पास में है उतना भोलेनाथ को स्वीकार है। बस आपका मन भाव ये देखते हैं भोलेनाथ, घी तेल नहीं। आप दूर नहीं जा सकते, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में अगर बेलपत्री का वृक्ष आपने लगाया है तो आप वहाँ पर भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और 1 चावल का दाना वहाँ पर भी आप समर्पित कर सकते हैं। कितना आसान होता है, कितना आसान गुरुजी बताते हैं, तो इतना तो कर लीजिए। बस बेलपत्र के जो छोटा होता है उसकी पत्तियां ना तोड़ें, यही गुरुजी मना करते हैं, पूजा के लिए मना नहीं करते हैं। एक और मैं आपको सोमवार के लिए जो उपाय गुरुजी ने बताया है पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने, वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये उपाय भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा उपाय है जो गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताया है। जीवन में आपने उन्नति बहुत ज़्यादा कर ली, भोलेनाथ की आपके ऊपर बहुत कृपा हो गई। भगवान शंकर जिस दिन आपके ऊपर बड़ी कृपा कर दे। ये 3 नियम आपको बनाने हैं जो आप कभी भी कर सकते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, पर एक बार ज़रूर से करना है कि अगर आपके भोलेनाथ ने बहुत कृपा कर दी है, कुछ भी कमी नहीं है अब आपके जीवन में, तो एक बार ये उपाय आप ज़रूर करें। ये पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुजी ने कहा है अपने शिव महापुराण की कथा में। ये उपाय आपको सोमवार को करना है, किसी भी महीने के सोमवार में, 15 दिन के सोमवार में, 2 महीने, 3 महीने, जब भी आप करो कर दीजिए। बस एक सोमवार आपको ये 3 नियम बनाने हैं। सबसे पहले भोलेनाथ के मंदिर सुबह नहा धोकर जाना है और वहाँ पर आपको भोलेनाथ के जो रोज़ाना आप जल समर्पित करना है, जल समर्पित भोलेनाथ पर करना है सबसे पहले। फिर दोपहर के समय में आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 अक्षत का दाना, 1 चावल चढ़ाना है और वहाँ पर आपको बेलपत्री के वृक्ष की परिक्रमा लगानी है, 7, 11, 21 जितनी भी आपसे लगे। और तीसरा नियम, प्रदोष काल में जैसे शाम की पूजा होती है, सूरज डूब रहा हो, वो टाइम प्रदोष काल का होता है, तो उस समय आपको 1 दीपक, घी का दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जलाना है और 1 दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर के द्वार के ऊपर रखना है प्रज्वलित करके। तो ये नियम आपने समझ लिए होंगे कि सबसे पहले भोलेनाथ के मंदिर सुबह जल समर्पित करना है और दोपहर में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चावल का 1 दाना समर्पित करना है और शाम के समय 1 दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, 1 दीपक भोलेनाथ के मंदिर के द्वार पर प्रज्वलित करना है। और दोपहर में जब आप चावल समर्पित करें बेलपत्री के वृक्ष के जड़ों में, तो आपको परिक्रमा भी लगानी है जितनी आपसे लगे, 7, 21, 11, 51, 108 जितनी आप लगा सको लगानी है। तो ये 3 नियम है जो एक सोमवार को ही आपको करना है। भोलेनाथ की कृपा जब बहुत ज़्यादा आप पर हो जाए तो ये एक सोमवार ये आपको ज़रूर से करना है। गुरुजी ने अपनी व्यासपीठ से कहा है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।